इथेरियम मर्ज हो गया है। अब इसका मतलब एक्चुअली इथेरियम के लिए और मार्केट के लिए क्या है? देखें, इस चीज़ को समझना अभी बहुत ज़रूरी है कि इससे अब आगे आने वाले वक्त में क्या चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर आप उनकी अभी वेबसाइट उठा के देखें तो उन्होंने इथेरियम मर्ज को अपनी वेबसाइट के हेडलाइन पे लिखा है। अब देखें, आपने इस चीज़ को समझना है कि वहाँ पे लिखने का मतलब क्या है। वहाँ पे लिखने का मतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इथेरियम अलाइंड है, इन लोगों के एजेंडाज अलाइंड है, इन लोगों का मास क्रिप्टो कंट्रोल एजेंडा अलाइंड है। और इसका मतलब ये भी है कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक, जिसने कॉइन बेस को थ्रू क्रिप्टो के लिए अपने फंड क्रिएट किए हैं, 8-9 ट्रिलियन डॉलर के फंड हैं उनके पास, और मजीद इंस्टीट्यूशंस, ईटीएफ जिन्होंने लॉन्च किए हैं इथेरियम के, वो इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो कर सकेगी अब इथेरियम के अंदर। इथेरियम के कॉइन की प्राइस के लिए ये एक बहुत बुलिश बात है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन के ईथॉस के लिए और फलसफे के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए ये लोग बिटकॉइन के दुश्मन हैं और इथेरियम जैसी सो कॉल्ड एसईसी के मुताबिक सिक्योरिटीज़ के ये लोग हक में हैं। एज अ ट्रेडर मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपको, लेकिन एज अ ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन बिलीवर इतनी कंग्रेचुलेशंस की बात मेरे लिए ये नहीं है इन द लॉन्ग रन। क्योंकि क्रिप्टो का मेन मकसद क्या है? देखें, दोबारा हमें रिफ्रेश करने की जरूरत है। इसका मेन मकसद है फ्रीडम ऑफ वैल्यू, फ्रीडम ऑफ वैल्यू सिस्टम। पैसे और पैसे के इस्तेमाल और उसकी ओनरशिप का जो आज़ादी है वो हकीकी तौर पे आपके और मेरे हाथ में हो। वो तभी होगा जब बिटकॉइन जैसा नेटवर्क चलता होगा। खैर, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथेरियम के जाने की वजह से जो एक और चीज़ हुई है वो ये हुई है कि 0.2% इथेरियम ने दुनिया के अंदर पावर कंजम्पशन कम कर दिया है, जिसका मतलब है ईएसजी फ्रेंडली हो गया है। और नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल पैसा है वो ईएसजी फ्रेंडली स्टॉक्स एंड ईएसजी फ्रेंडली क्रिप्टो की तरफ जाएगा। उसमें पोल्का डॉट भी है, उसमें कार्डानो भी है, अब उसमें इथेरियम शामिल है। और इथेरियम जितना बड़ा और जितना तेज ब्लॉकचेन है, इसका कोई कंपटीशन इस वक्त मार्केट में मौजूद डायरेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ईएसजी फ्रेंडली फंड इन्वेस्टर्स एंड कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स विल लुक एट इथेरियम एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इथेरियम उनका दरवाजा है क्रिप्टो दुनिया में घुसने का और उसको कंट्रोल करने का, वेब 3 को कंट्रोल करने का। तो ये है मेरा टेक इस पे।